Smart Bharat Tips. Learn smart. Grow faster. तो क्या आप पैसे बचाने के लिए तैयार हैं? आज हम जानेंगे 10 ऐसे अनोखे और असरदार तरीके जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है और महीने के आखिर में अपनी बचत को बढ़ते हुए दिखा जा सकता है। कभी ऐसा लगता है कि सैलरी अकाउंट में आती तो है, पर पता नहीं कहां गायब हो जाती हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? आज हम इसका हल ढूंढ कर रहेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि सेविंग का मतलब है अपनी सारी पसंद की चीजें छोड़ देना, पर यह सच नहीं है। ये तो बस एक मिथ है। असलियत यह है कि सेविंग का मतलब है छोटी छोटी स्मार्ट आदतें बनाना, ऐसी आदतें जो हमारे लिए काम करें। और यही छोटे छोटे बदलाव हैं जो आगे चलकर बहुत बड़े नतीजे देते हैं। तो ठीक है, इससे पहले कि हम उन अनोखे तरीकों और ट्रिक्स पर जाएं, सबसे पहले एक मजबूत नींव बनानी होगी। चलिए देखते हैं कि ये कैसे करना है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम ये जानना कि पैसा आखिर जा कहां रहा है। बस 30 दिन, सिर्फ 30 दिन तक अपने हर एक रुपए का हिसाब रखने की कोशिश करनी है। इसके लिए कोई नोटबुक उठा लें या फोन में कोई ऐप डाउनलोड कर लें। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये सबसे पावरफुल स्टेप है। अब जब खर्चों का हिसाब है तो उन्हें 3 हिस्सों में बांटना है: जरूरतें, इच्छाएं और बचत या कर्ज। जैसे ही ये करते हैं, एकदम साफ तस्वीर सामने आ जाती है। पता चल जाता है कि पैसा असल में कहां जा रहा है और कहां कटौती की गुंजाइश है। अच्छा, एक सवाल है, ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है जिस पर लगभग रोज खर्च हो जाता है? बाहर की एक कप चाय, कोई स्नैक? कभी सोचा है कि ये छोटा सा खर्च साल भर में कितना बड़ा बन जाता है? जब ये आंकड़ा सामने आता है ना, तो अक्सर लोग चौंक जाते हैं और बस यही एक एहसास बचत शुरू करने के लिए काफी होता है। तो चलिए, अब जब हमारी नींव तैयार है तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्रिएटिव और पावरफुल तरीकों की जो बचत को सच में एक नया बूस्ट दे सकते हैं। ये अपने खर्च करने की आदतों को रीसेट करने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। बस कोई एक एरिया चुनना है, जैसे बाहर खाना या ऑनलाइन शॉपिंग, और फिर खुद को एक चैलेंज देना है। सिर्फ 7 दिनों के लिए उस एरिया में केवल जरूरत की चीजों पर ही खर्च करना है। ये छोटी सी चुनौती ना खर्च पर कंट्रोल का एक जबरदस्त एहसास दिलाएगी। ये ट्रिक बहुत कमाल की है, राउंड अप ट्रिक। मतलब हर बार जब कुछ खरीदा तो बैंक या कोई ऐप अपने आप उस रकम को पास के 10 या 100 रुपए तक राउंड ऑफ कर देता है, और जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो सीधे सेविंग्स अकाउंट में चले जाते हैं। पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे एक अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है। इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन ऑडिट। हम सबके पास ऐसे बहुत से ऐप्स या स्ट्रीमिंग सर्विसेज होते हैं जिनके लिए कभी साइन अप किया था और फिर भूल गए। बस कुछ मिनट निकालकर अपनी मंथली स्टेटमेंट देखिए। गारंटी है कम से कम 2-3 ऐसे सब्सक्रिप्शन जरूर मिलेंगे जिन्हें तुरंत कैंसिल करके पैसे बचाए जा सकते हैं। ये पर्सनल फाइनेंस का गोल्डन रूल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करें। इसका मतलब है जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दें जो एक तय रकम को सीधे सेविंग्स अकाउंट में भेज दे। इस तरह बचत एक चॉइस नहीं बल्कि एक आदत बन जाती है, एक प्रायोरिटी। अच्छा, जो लोग इंपल्सिवली शॉपिंग करते हैं उनके लिए ये तरीका एक लाइफ सेवर की तरह है। कोई भी बड़ी गैर जरूरी चीज खरीदने से पहले खुद को सिर्फ 48 घंटे इंतजार करने के लिए कहना है, बस इतना ही। ये छोटा सा वेटिंग पीरियड उस शुरुआती एक्साइटमेंट को शांत कर देता है और लॉजिक को सोचने का मौका देता है। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कितनी बार ये महसूस होगा कि अरे, इसकी तो असल में जरूरत ही नहीं थी। तो हमने नींव भी बना ली और कुछ अनोखे तरीके भी देख लिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी स्मार्ट डेली हैबिट्स की जो सेविंग्स की इस रफ्तार को बनाए रखेंगी। ये आदत सुनने में बहुत सिंपल है, पर है बहुत असरदार। ग्रोसरी शॉपिंग में मास्टरी हासिल करना, मतलब दुकान जाने से पहले हमेशा एक लिस्ट बनाना और फिर उस पर टिके रहना। इससे फालतू की खरीदारी रुक जाती है और मील प्लानिंग में भी मदद मिलती है, जिसका सीधा मतलब है बाहर खाने पर कम खर्च। हमारे यूटिलिटी बिल्स, इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन एलईडी बल्ब लगाना, टाइमर इस्तेमाल करना या इस्तेमाल ना होने पर डिवाइस को बस अनप्लग कर देना, ये छोटे छोटे बदलाव साल भर में बिजली के बिल में एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये एक ऐसी आदत है जो सच में अच्छी खासी बचत करा सकती है। साल में बस एक बार अपने बड़े बिल्स जैसे इंश्योरेंस, इंटरनेट और मोबाइल प्लान को रिव्यू करने का नियम बना लें। अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को फोन करके पूछें कि क्या कोई बेहतर डील मिल सकती है। अक्सर सिर्फ एक फोन कॉल से ही हजारों रुपए बच जाते हैं।
जो लोग कार्ड स्वाइप करते हुए हिसाब भूल जाते हैं, उनके लिए यह तरीका रामबाण हो सकता है। इसे कहते हैं कैश एनवेलप सिस्टम। मतलब अलग अलग खर्चों जैसे खाना या एंटरटेनमेंट के लिए एक बजट तय करें, फिर उतने पैसे एक लिफाफे में रख दें, और जब लिफाफे में कैश खत्म तो खर्च भी खत्म। यह खर्च को बहुत रियल और महसूस करने लायक बना देता है। सिर्फ खर्च घटाने पर ही क्यों फोकस करना, इनकम बढ़ाने के बारे में भी तो सोचा जा सकता है, भले ही छोटे छोटे तरीकों से। किसी हॉबी को एक छोटे फ्रीलांस काम में बदल लें, घर का पुराना सामान ऑनलाइन बेच दें, या शॉपिंग के लिए कैशबैक ऐप्स का इस्तेमाल करें। हर एक्स्ट्रा रुपया सीधे सेविंग्स में जा सकता है। तो अब अपनी सेविंग्स जर्नी शुरू करने के लिए कई सारे असरदार तरीके हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात है पहला कदम उठाना। देखिए, जानकारी तभी काम की है जब उस पर एक्शन लिया जाए। तो इस महीने इनमें से कौन सा तरीका आजमाने वाले हैं? 7 डे चैलेंज या फिर 48 घंटे वाला नियम? कोई एक चुनिए और बस शुरू हो जाइए। और जाते जाते एक आखिरी बात जो बहुत खूबसूरती से बताती है कि हम बचत क्यों करते हैं। छोटी बचत बड़ी आजादी देती है। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद और हैप्पी सेविंग।